हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है करी पत्ता का पौधा। अगर सर्दियों में आपका करी पत्ता बिल्कुल सूख गया था तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे घरेलू होममेड फर्टिलाइज़र, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जिसको डालते ही आपके करी पत्ता की जो सूखी टहनियाँ हैं अनगिनत नए पत्तों से भर जाएंगी और आपका जो करी पत्ता है वो पहले से भी ज़्यादा घना हो जाएगा। इसके साथ ही कुछ ऐसे ट्रिक जो कि करी पत्ता को ज़्यादा से ज़्यादा घना बनाने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इन कामों को करते ही आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका जो करी पत्ता सूखा पड़ा हुआ था वो बहुत सारी नए पत्तों से भर जाएगा। फ्रेंड्स, करी पत्ता का पौधा एक ऐसा पौधा है जो उष्ण जलवायु का पौधा है, यानी कि गर्मियों में ही इसकी ग्रोथ सबसे अच्छी होती है। इसके पत्ते हरे भरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं तो ये डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है। इसके जो पत्ते हैं वो सूख जाते हैं और इसकी जो ग्रोथ है बिल्कुल रुक जाती है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो फिर से आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है और मार्च आते आते जो कड़ी पत्ता है वो बहुत सारे नए पत्तों को निकालना शुरू कर देता है। लेकिन ज़रूरी है सही टाइम पर इसके ऊपर कुछ काम करने के लिए, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपका जो करी पत्ता है वो बिल्कुल सूख गया था, इसके पत्ते सूख गए थे, तो सर्दियों में करी पत्ता के जो पत्ते हैं इनके ऊपर बहुत सारे कीड़े भी आकर लग जाते हैं। तो ये जो पत्ते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होते हैं। तो उन पत्तों को आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें अभी अपने खाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप किसी दवाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल इस समय खुद के लिए करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारे जो कीड़े वगैरह हैं, फंगस वगैरह उन पत्तों के ऊपर लगे रहते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपके पौधे के अंदर जितनी भी लंबी लंबी टहनियाँ हैं जो इधर उधर फैल रही हैं उनको आप काट दो, उनकी प्रूनिंग कर दो। इसके साथ ही इसकी जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं जो सूख चुकी हैं या फिर जो पत्तियां ऐसी हैं जिनके ऊपर कीड़े वगैरह लगे हुए हैं, आप उनको भी हटा दीजिए। जैसा कि मेरा ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसकी प्रूनिंग मैंने 3 दिन पहले ही करी है। इसमें जितनी भी पुरानी पत्तियां थी उन सबको मैंने हटा दिया और काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेस थी जिनको मैंने ऊपर से काट दिया। लगभग 30% इसकी जो ब्रांचेस थी इनको मैंने हटा दिया। हरी ब्रांचेस थी, बहुत सूखी ब्रांचेस नहीं थी, सिर्फ पत्ते इसके सूखे थे। फिर भी मैंने इसकी टहनियों को काट दिया और सिर्फ 3 दिन में ही इसके ऊपर नई ग्रोथ आनी भी शुरू हो गई है। अब जब भी आप अपने करी पत्ता के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करते हैं, इसकी ब्रांचेस को, टहनियों को आप काटते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा नए पत्तों को लेने के लिए या शुरू से ही पौधे को घना बनाने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला तो सुबह में जब भी आप पानी डालोगे तो अपने पौधे की जो टहनियाँ हैं, इन टहनियों के ऊपर आप पानी का स्प्रे ज़रूर करेंगे। पानी का स्प्रे करने से टहनियाँ सॉफ्ट रहती हैं और तेज़ी से नई ग्रोथ निकालती हैं और टहनियाँ सूखती भी नहीं। अगर आप पानी का स्प्रे नहीं करेंगे तो कभी कभी ऊपर से टहनियाँ सूख जाती हैं काटने के बाद। दूसरा, आपको इस पौधे को अब तेज़ धूप में रखना है। जितनी अच्छी धूप इसको मिलेगी ये तेज़ी से नई ग्रोथ निकालेगा, नए पत्ते निकालेगा। तीसरी चीज़ जिसका कि आपको ध्यान रखना है, इसकी मिट्टी को अब लगातार आपको मॉइस्ट बना करके रखना है। यानी जो इसकी मिट्टी है इसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है कि मिट्टी लगातार गीली पड़ी रहे, लेकिन मिट्टी को आप हल्का मॉइस्ट बनाकर रखेंगे जिससे जो टहनियाँ हैं वो तेज़ी से ब्रांचेस को निकालेंगे। इसमें पानी की कमी करी पत्ता के पौधे में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, इसके अंदर इसकी जो ड्रेनेज है वो ठीक नहीं है, आप पॉट को बदलना चाहते हैं, मिट्टी इसकी बदलना चाहते हैं, तो भी ये बहुत सही समय है। आप इसकी मिट्टी को बदल सकते हैं और रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं मेरे इस पुराने पौधे के अंदर ही काम कर रही हूँ। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम रिपोर्टिंग करेंगे, मिट्टी बदलेंगे तभी हमारा पौधा नई ग्रोथ निकालेगा। हम पुराने पौधे में काम करके भी बहुत सारी नई ग्रोथ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर रहे हैं तो प्रूनिंग करने के साथ साथ इसकी मिट्टी की आप अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। मैं एक बार अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं आपके साथ फिर से इसकी गुड़ाई करके शेयर कर रही हूँ। इसके साथ ही हर 15-20 दिन पर आप इसके पौधे की जो मिट्टी है इसकी गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए। अगर जड़ें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपके पॉट में मिट्टी कम है तो ऊपर से आप थोड़ी मिट्टी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है इसको फर्टिलाइज़र देने का, इसको खाद देने का। कौन सी खाद इसको दी जाए जिससे कि तेज़ी से नई ग्रोथ को निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तियों को निकाले। तो फ्रेंड्स, इसकी ग्रोथ के लिए, इसमें ज़्यादा हरे पत्तों के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अच्छी धूप, दूसरा नाइट्रोजन की मात्रा इसको अच्छी मिले, और तीसरा अच्छी मिट्टी में इसको आप लगाएं। जब भी आप इसको लगाते हैं कंपोस्ट मिलाकर ही आप अपने करी पत्ता के पौधे को रिपोर्ट करें। अब नाइट्रोजन की मात्रा को पूरी करने के लिए हमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र कभी भी करी पत्ता को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल
अपने खाने के लिए करते हैं या फिर किसी भी मेडिसिनल पर्पस से आप करते हैं, तब भी आप इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र ना डालो। इसके लिए कुछ बहुत अच्छे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, कुछ होममेड फर्टिलाइज़र मैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें से कोई भी एक आपको देना है, सारा एक साथ नहीं देना है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है गोबर के उपले। आप गोबर की सूखी खाद भी 15 दिन में 4-5 मुट्ठी अपने करी पत्ता के पौधे को दे सकते हैं, या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी 4-5 मुट्ठी अपने करी पत्ता को 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गोबर के उपले हैं तो ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र इससे बनता है, ये बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है करी पत्ता में ज़्यादा हरे पत्ते निकालने के लिए। इसको बनाना बहुत ही आसान है। बस ये जो उपले हैं इनको आप 1-2 दिन के लिए भिगो करके छोड़ दो और फिर इसको आपको डाइल्यूट करके डालना है। जैसे कि मैंने पहले से ही ये उपले भिगो करके रखे हुए हैं और मैंने यहाँ पर लिया है लगभग आधा लीटर पानी, और इसमें थोड़ा सा ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको डाल करके मैं करी पत्ता के पौधे को दे दूँगी। तो इस तरीके से आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र 15 दिन में अगर एक बार देंगे तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा आपका करी पत्ता। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है तो फिर कौन सा वो कंपोस्ट है जो आप घर पे बना करके अगर अपने करी पत्ता को दोगे तो बहुत ही बढ़िया पत्तों की ग्रोथ आएगी। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है सूखी चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है। इसको आप टी कंपोस्ट भी कह सकते हैं और बहुत ही आसान है इसको बनाना। इस पर एक डिटेल वीडियो जब मैंने गुलाब का पौधा के ऊपर वीडियो शेयर किया था आपके साथ, तो उसमें मैंने बताया था। इसको आप बस चाय की छन्नी में जो बच जाता है चाय की पत्ती, उसको धो करके इसका अदरक वगैरह निकाल करके अच्छे से धूप में सुखा करके ये 5 चम्मच आप 15 दिन में एक बार अपने करी पत्ता को दे दो। इससे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आती है पत्तों की, क्योंकि ये एक नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का। अगर आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है तो 15 दिन में एक बार इस खाद को आप अपने पौधे के अंदर ज़रूर डालें। ये एक फ्री का कंपोस्ट है जो आसानी से आप घर में अपने सभी पौधों के लिए तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप सभी पौधों में कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम फ्रेश टी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप फ्रेश टी दे सकते हैं, लेकिन फ्रेश टी को आप कंपोस्ट की तरह अपने किसी भी पौधे में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेश टी होता है उसके अंदर काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ केमिकल्स भी होते हैं। तो जब हम इसको उबालते हैं और ये जो चाय की पत्ती हम इसका कंपोस्ट बनाते हैं तो ये बिल्कुल नेचुरल है और इसकी मात्रा आप कितना भी अपने पौधे में डाल दोगे आपके पौधे को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं करता है। अगर आप फ्रेश टी अपने करी पत्ता के पौधे को दे रहे हैं तो आधा चम्मच आप 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। इसकी जगह आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी अपने पौधे को दे सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर में भी बहुत ही बढ़िया मात्रा में नाइट्रोजन नेचुरल तरीके से पाई जाती है। लेकिन इनकी मात्रा आपको 15 दिन में आधा चम्मच से ज़्यादा अपने पौधों को नहीं देना है। अगर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये जो चीज़ें आप अपने पौधे को नहीं दे पा रहे हैं, तो एक बहुत ही आसान सा फर्टिलाइज़र इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि करी पत्ता के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है और इसकी जो मिट्टी है उसका पीएच भी बैलेंस करता है। साथ में इसमें प्रोटीन की बहुत अच्छी मात्रा होने से भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन हमारे करी पत्ता को मिल जाता है, तो पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है और सुंदर हरे पत्ते इसके अंदर निकल करके आते हैं। ये चीज़ क्या है और इस फर्टिलाइज़र को आपको कैसे बनाना है, तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच दही। अगर आपके पास दही है तो 1 चम्मच आप दही ले लो। दही की जगह आप छाछ या फिर मट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छाछ या मट्ठा जो है वो मीठा नहीं होना चाहिए। खट्टी दही, खट्टी छाछ या फिर खट्टी मट्ठा आप जिसको कहते हैं उसको आप ले सकते हैं। और अगर आप मट्ठा और छाछ ले रहे हैं तो उसकी मात्रा आप 2-3 चम्मच यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन दही की मात्रा आपको सिर्फ 1 चम्मच लेनी है लगभग 1 लीटर पानी में। यहाँ मैंने पानी सिर्फ 1 लीटर लिया है। इसके साथ यहाँ पर मैं मिलाने वाली हूँ आधी चम्मच एक ऐसी चीज़ जो कि अगर स्टार्टिंग में आप अपने करी पत्ता को दे दोगे तो इसकी मिट्टी में लगे हुए कीड़े फंगस भी नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो इसीलिए आप आधा चम्मच हल्दी पाउडर इस दही वाले पानी में मिला करके इसको अच्छे से घोल करके आप एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर लें अपने पौधे के लिए। अच्छे से घोलने के बाद आपको सीधे इसको पौधे की मिट्टी में देना है। इस लिक्विड को हमें किसी भी तरीके से छान करके इस्तेमाल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लिक्विड तैयार हो गया है। तो चलिए अभी मैं आपको इसको डाल करके अपने पौधे के अंदर दिखा देती हूँ। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप स्टार्टिंग में भी दे सकते हैं, जैसे कि आपने पौधे की प्रूनिंग करी और मिट्टी की गुड़ाई करके आप सबसे पहले ये वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधे को दे दो। इसको आपको 15 दिन में एक बार देना है, अगर इसी को आपको फिर से अपने पौधे को देना है तो।
इसको देते ही आप देखेंगे कि जो आपका करी पत्ता है वो बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ को निकालना शुरू कर देगा। इसके बाद जो मैंने पीछे आपको फर्टिलाइज़र बताए हैं, जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए, उनमें से कोई भी एक जो आप आसानी से बना सके, लगातार अपने करी पत्ता के पौधे को 15 दिन में एक बार देते रहें। इस समय गर्मियों में आपका करी पत्ता कुछ ही दिन में बरगद की तरह घना हो जाएगा। इसके बाद एक आखिरी टिप, जैसे ही करी पत्ता नई ग्रोथ को निकालना शुरू करता है तो कभी कभी कुछ कीड़े आ करके इसके पत्तों के ऊपर लग जाते हैं। क्योंकि कड़ी पत्ता के जो पत्ते हैं हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो किसी भी तरीके का कोई केमिकल फर्टिलाइज़र आप ना तो मिट्टी में डालें और ना ही कोई केमिकल इंसेक्टिसाइड आप इसके ऊपर स्प्रे करें। इसके लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, या तो अगर आपके पास नीम का ऑयल है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं। नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो सबसे बढ़िया घरेलू सॉल्यूशन है बेकिंग सोडा का। 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके आप इसके पत्तों के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दें। इसके साथ ही पत्तों के नीचे भी आप अच्छे से स्प्रे करें, क्योंकि कभी कभी पत्तों के नीचे कीड़े लग जाते हैं तो करी पत्ता के पत्ते जो हैं वो मुड़ने लग जाते हैं। इसलिए जब भी आप बेकिंग सोडा का स्प्रे करते हैं या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो पत्तों के नीचे भी अच्छे से स्प्रे कर दें। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।